जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन टैग से चैप्टर से, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला ये क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग जो है बहुत सारे कंप्यूटर एग्ज़ाम में या आपके सिलेबस वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि आप क्लास 10, 7, 8, 9, 12 किसी भी काम पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको हेल्प होगा। और अगर आप इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्वेश्चन टैग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज मैंने आपके सामने 20 क्वेश्चन लाया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा है तो आप मेरे साथ क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अपने आंसर चेक करिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तब भी मैं यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ, सभी को मैं बेसिक से पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ताकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन टैग। और अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये देख लीजिए कि क्वेश्चन टैग होता है क्या। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग ये होता है कि अपनी बातों को आप कंफर्म करने के लिए, या अपने बात को जोरदार बनाने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए आप क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस ले रहा हूँ, जैसे मैं देखिए आप यहाँ देख रहा हूँ, यू आर कमिंग यू आर कमिंग टू दी पार्टी। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ पार्टी, और यहाँ पर ऐसा कर दूँ आर नॉट यू, आरंट यू। अगर मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पर, जैसे कि यू आर कमिंग टू दी पार्टी आरंट यू। देखिए इसका मतलब क्या है, आप पार्टी में आ रहे हो ना। लास्ट में क्या लगाया मैंने? ना। ठीक है, यू आर कमिंग टू दी पार्टी, आ रहे हो ना। मतलब कि आप सेंटेंस पर गौर करिएगा। सेंटेंस में दो पार्ट है, सेंटेंस में दो पार्ट है। एक तो अफर्मेटिव यहाँ तक है, दूसरा नेगेटिव है। तो देखिए जो दूसरा वाला पार्ट जो होता है ना, वही क्या होता है? क्वेश्चन टैग। वही क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। दूसरा वाले पार्ट को क्वेश्चन टैग होता है। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, अपनी बातों को कंफर्म कर रहा हूँ कि आप आ रहे हो ना। ठीक है, या मैं दूसरा सेंटेंस में यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लूँ। ठीक है, जैसे इट्स अ लवली लवली इट्स अ लवली डे, ऐसा मैं करूँ, इट्स अ लवली डे। ठीक है, ऐसा मैं करूँ कि इजंट। ठीक है, इजंट इट, ऐसा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब कितना, मतलब आज का डे कितना लवली है ना, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। ठीक है ना, ऐसा मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी बातों को कंफर्म कर रहा हूँ, अपनी बातों को जोरदार बना रहा हूँ, कितना आज अच्छा दिन है ना, ऐसा कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है, यही क्या होता है क्वेश्चन टैग, यानी पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट। तो याद रखिएगा, अगर पहला वाला पार्ट अगर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव बोलें तो अफर्मेटिव या असर्टिव बोलें, तो दूसरा वाला पार्ट निगेटिव में चला जाएगा। अगर पहला वाला पार्ट अगर निगेटिव में है तो दूसरा वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटेंस का हमेशा दो पार्ट में लेंगे आपको। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में अगर नेगेटिव रहेगा तो दूसरे वाले पार्ट को पॉजिटिव बनाना है, और पहले वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे वाले पार्ट को निगेटिव बनाना है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा किस पर ध्यान देना है? प्रोनाउन पर ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरा क्या ध्यान देना आपको? तो वर्ब पर। ठीक है, प्रोनाउन और वर्ब, और कुछ भी ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है ना, प्रोनाउन के अलावा कभी कभी मिलेगा आपको, तो यहाँ पर देयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देयर मिल जाएगा। यानी कि प्रोनाउन और वर्ब ही ओनली आपको यहाँ पर याद रखना है। और वर्ब में भी कौन सा? मेन वर्ब छोड़कर, जैसे ना गो इट प्ले, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो क्या आपको ध्यान देना है? आपको ऑक्सिलरी वर्ब पर ध्यान देना है। क्या देना है? ऑक्सिलरी वर्ब हो उस पर। और इसके अलावा आप मॉडल वर्ब ने पढ़ा होगा, आपने मॉडल वर्ब पढ़ा होगा, जैसे कि कैन, कुड, मे, शुड, ये सब क्या? मॉडल वर्ब। बस यही काम आता है और कुछ भी काम नहीं आता है। तो क्लास आज जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, इसीलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का। देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का है कि ही इज़ अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर। मैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा हूँ कि ही इज़ डॉक्टर है ना, क्या ही इज़ डॉक्टर है ना, वह एक डॉक्टर है ना, ऐसा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। तो पहला से पहला सेंटेंस क्या है आपका? अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव, यानी पॉजिटिव में है। तो दूसरा वाला पार्ट किस में लेना पड़ेगा आपको? तो निगेटिव लेना पड़ेगा।
तो जब भी आपको यहाँ पर वर्ब और आपका प्रोनाउन लेना है सेंटेंस से ही लेना है, पहले वाले पार्ट से ही लेना है आप लोगों को। जैसा देख लीजिए यहाँ पर कि ही इज़ है, तो इज़ है ना आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ है यहाँ पर, तो इज़ जैसे ही यहाँ पर दे दिया तो इज़ के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ नॉट, इजंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इजंट पढ़ेंगे। देखिए इज़ और नॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, करते हैं हम लोग इजंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इजंट। ऐसा तो क्वेश्चन टैग में जब भी मिलेगा आपको ऐसे ही मिलेगा, इजंट। हम तो इजंट यहाँ पर कर दिए इज़ के लिए, वर्ब के लिए। दूसरा क्या ना प्रोनाउन लेना है, तो यहाँ पर ही दिया गया है तो ही का ही रहेगा, यानी कि इजंट ही, ऐसे क्वेश्चन मैं लगा दूंगा, इजंट ही। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, इजंट ही दिया गया है। तो देखिए हमने अभी क्या लिया है, सेंटेंस में से ही मैंने आपका वर्ब भी लिया है और प्रोनाउन भी लिया है। यही होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। आप क्लास को लास्ट देखिएगा ना तो पूरा आपको क्वेश्चन टैग क्लियर हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे है कि यू डोंट लाइक दी स्पाइसी फूड, मतलब कि आप स्पाइसी फूड को पसंद नहीं करते हो ना, ऐसा मतलब ना आप स्पाइसी फूड को पसंद नहीं करते हो ना, यही होता है क्वेश्चन टैग। अब देखते हैं ये आपका सेंटेंस नेगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। अब डोंट दिया गया है ना, यानी कि डू दिया गया है, तो देखिए डोंट का क्या बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर डू लेना पड़ेगा और आपको प्रोनाउन में यू लेना पड़ेगा, डू यू। क्वेश्चन लगा दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहले ही में दिया गया है डू यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बना लिया होगा। आगे है कि वी हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव नो फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, देख लीजिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा पहला वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव में है, तो यही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं किया गया है लेकिन नो का यूज़ कर दिया गया है, तो सेंटेंस किस में चला जाएगा आपका, नेगेटिव में चला जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगर देखिए आपका ज़रूरी नहीं है कि नोट लिखा रहे, हो सकता है नोट के बदला में आपको नाइदर दिया रहे, ठीक है, नाइदर दिया रहे या फिर नोट लिखा रहे या फिर आपको हार्डली दिया रहे, क्या रहे, हार्डली, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, हार्डली रहे, स्कार्सली रहे या फिर नो वन रहे, क्या रहे, नो वन रहे, नथिंग रहे, ठीक है। नथिंग मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं रहे, या फिर फ्यू रहे, ठीक है ना, फ्यू रहे, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब सारा किस में होता है, निगेटिव में होता है। अब देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, नेवर भी लिख सकते हैं, नेवर मतलब कभी नहीं लिख सकते हैं आप, इसके अलावा नन भी लिख सकते हैं। ये जितने सारे नेगेटिव आपका वर्ड है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसमें वी हैव नो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो जैसे कि नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो आप लोग क्या लेना, आपको यहाँ पर पॉजिटिव लेना है आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैव दिया गया है तो हैव नो दिया गया है ना, तो हैव वाला आ जाएगा, तो हैव वाला तो किस में आपका आ जाएगा, हैव इसमें दिया गया है, और वी का क्या आ जाएगा, वी ही रहेगा, तो हैव वी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसमें दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ भी आपको लगे नोट बनाना है आप नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी कैन प्ले द पियानो, मतलब वह पियानो बजा सकती है ना, वह पियानो बजा सकती है ना। अब यहाँ पर कैन दिया गया है, मॉडल वर्ब दिया गया है आपको, तो कैन के बदले में क्या देंगे यहाँ पर, तो कैन के बदले में कैंट देंगे आप लोग, ठीक है, कैंट, ठीक है। कैंट तो आ जाएगा यहाँ पर, और सी दिया गया है तो कैंट सी, ऐसा आ जाएगा कैंट सी। ऑप्शन में किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला में दिया गया है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा, तो आर का क्या आता है, आरंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आरंट आ जाएगा, आरंट तो आ जाएगा। अब चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आरंट दे किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने किया होगा। और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्लास पर फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो सब्सक्राइब भी और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि ही वाजंट एट स्कूल येस्टरडे, ही वाजंट एट स्कूल येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर वाज दिया गया है, यानी कि आपका निगेटिव में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। वाजंट दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले तो वाज आ जाएगा, ठीक है, और ही दिया गया है तो यहाँ पर ही आ जाएगा, वजंट ही, तो यहाँ पर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दे हैवंट फिनिश्ड देयर होमवर्क,
देखिए उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं फिनिश नहीं किया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैवंट है तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में, ए में ही दिया गया है। देखिए सारा ऑप्शन आपको ए से ही अभी निकल रहा है ज़्यादातर आपका। आगे दिया गया है कि सी विल कम टुमारो। अब सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है, तो यहाँ पर आपको निगेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो क्या आ जाएगा, विल का क्या आता है, वॉन्ट आता है। क्या आता है, वॉन्ट आता है, और सी दिया गया है तो वॉन्ट सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये फिर से ए में ही आपको मिल गया आंसर। आगे है इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे, अब इट्स मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग ना। इट्स का मतलब क्या होता है, इट और इज आता है, इट और इज आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या लेंगे, तो आपका आ जाएगा इज नॉट, यानी कि इजंट, ठीक है। और इट का तो इट ही आता है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है द ट्रेन इज लेट। द ट्रेन इज लेट, क्वेश्चन गौर से देखिएगा, ट्रेन इज लेट। अब सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, आपको निगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ट्रेन के बदले में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, और इसके बदले में इजंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फिर से ए में ही दिया गया है। आगे है वी शुड लिव अर्ली। वी शुड लिव अर्ली, तो क्या आ जाएगा, शुड है अफर्मेटिव, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, शुडंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट लेना पड़ेगा, और वी का तो वी ही आएगा, स्टूडेंट वी। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है आपका आंसर। आप ऐसे ही क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को फटाफट फटाफट कर लीजिए। वांट क्या है, तो विल और नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग विल और नॉट को हम लोग वांट पढ़ते हैं। तो आपने इसका आंसर कर लिया होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। आगे आ जाइए, अगला में दिया गया है कि यू हैव सीन दिस मूवी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है यू और यहाँ पर हैव, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, हम लोग यू और हैव पढ़ते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव में है तो हैवेंट आ जाएगा और यू आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही है आपका। वी मस्ट हरी, अब मस्ट के मतलब क्या आ जाएगा, मसंट आ जाएगा, तो मसंट इसमें दिया गया है, और वी दिया है तो वी। देखिए सारा ऑप्शन आपको ए में ही निकल गया है आपका। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका निकल गया है। चलिए आगे दिया गया है लेट्स गो आउट फॉर डिनर। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए कि लेट्स को हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग किसको पढ़ते हैं, हम लोग क्या लेट और अस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लेट अस पढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स और या फिर लेटस, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा गया है, लेट्स गो। चलिए हम लोग डिनर पर चले ना, ठीक है, चले ना, ऐसा। तो जब भी आपका लेट्स हो या फिर लेटस हो, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या देखना है, आपको उसके साथ हमेशा क्या आ जाएगा, सेल आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा, या हमेशा कन्फर्म, ठीक है, हमेशा सेल आ जाएगा और वी आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका जहाँ भी जब भी रहे, ठीक है ना, सेल आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर है लेट्स गो दिया गया है, तो क्या यूज़ करेंगे आप लोग, हमेशा सेल में, तो सेल वी हमेशा यूज़ करना है। सेंटेंस आपका कुछ भी रहे तो आप क्या लेना है, सेल लेना है। लेट्स गो आउट डिनर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो शैल वी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला है कि द बेबी इज स्लीपिंग। बेबी सो रहा है, तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इजंट आ जाएगा, और बेबी के बदले में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, ठीक है ना। छोटे बेबी के लिए क्या आता है, इट का ही यूज़ क्या आता है प्रोनाउन में, तो ऑप्शन नंबर ये ए में ही दिया गया है। आगे है कि ही लाइक्स टी। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, यहाँ पर ही लाइक्स टी। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब दिया गया आपको, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि डू डज वाला आपका आ गया। तो लाइक दिया गया है और ही दिया गया है, तो किस में चला जाएगा, आपका डज में चला जाएगा। तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है तो डज प्लस नॉट लेना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग डजंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डजंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, डजंट। तो डजंट आ जाएगा और ही के बदले में ही आ जाएगा, डजंट ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आगे है कि हील ज्वाइन अस। अब यहाँ पर दिया गया है हिल, इसका मतलब क्या है, ही विल। क्या है, ही विल है, तो ही विल क्या है आपका पॉजिटिव में है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो विल तो आ जाएगा, तो विल का क्या बनता है, विल और नॉट का, तो वॉन्ट आता है, और ही के बदले में ही, तो ऑप्शन नंबर ए में ही फिर से आपको मिल गया आंसर। आगे है कि इट वाजंट डिफिकल्ट। अब यहाँ पर इट वाजंट डिफिकल्ट, तो यहाँ पर वाजंट दिया गया है, तो वाजंट मतलब क्या है, वाजंट मतलब क्या होता है, वाजंट मतलब क्या होता है, यानी कि वाज और नॉट आता है। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका नेगेटिव में है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो वाजंट का क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, इट का इट ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फिर से आपका ए में मिल गया है। चलिए आगे दिया गया है कि द वेदर इज़ नाइस। क्या है, आज का मौसम क्या है, बहुत ही अच्छा है ना,
ऐसे हम लोग कहते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, वेदर के बदले में तो इट आ जाएगा, बिल्कुल सही। और इसके बदले में क्या आ जाएगा, इजंट आपका आ जाएगा। तो इजंट इट ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। और भी कुछ पॉइंट हैं आपके जो मैंने अभी नहीं लाया है, आज बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए था। तो मैं अगला क्लास जो लाऊंगा ना क्वेश्चन टैग का, उसमें आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्लास भी आप लोग फिर से देखिएगा। और भी आप चाहते हैं ग्रामर का प्रैक्टिस करना, तो सारा मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। जाइए यूट्यूब चैनल पर मेरे वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर, और वहाँ जाके प्ले लिस्ट चेक करिए, आपको सारा चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।